गया तो शरीर की पवित्रता तो हो गई, पर शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है इस आत्मा की, इस मन की पवित्रता, इस हृदय की पवित्रता, इस दिल की पवित्रता। स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर नहीं बढ़े हैं, स्पीकर बढ़ाओ। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है तो भगवान शिव की शरणागति जीव को अवश्य मिलती है। रामचरितमानस में भी यही कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका यदि मन शुद्ध है, मन की पवित्रता है, यदि आपका मन शुद्ध भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहा है, मन शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति कर रहा है, तो ये निश्चित है कि भगवान देवाधिदेव महादेव करुणा सागर करुणा करते जरूर हैं। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दूर काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मन की पवित्रता से शिव पद की प्राप्ति है, मन की पवित्रता से भगवान की शरणागति है। तो शिव पुराण कहती है कि केवल तन धोने से परमात्मा नहीं मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल तन साफ कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे मन को हम निर्मल रखें। आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे शिरडी के जीजा बैठे हैं, उत्तर देना। घर में रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? जम के तो बोलो, लगाते हो? घर में रोज बर्तन मांजते हो कि नहीं मांजते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, मांजते हो? जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, अपने गिलास, अपने चाय के कप अपन स्वयं मांज लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जब घर में रोज झाड़ू लगा रहे हो, रोज बर्तन मांज रहे हो, रोज सफाई कर रहे हो, तो मान लो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना यदि तुम घर में झाड़ू नहीं लगाओ, तो 1 महीने तक तुम बर्तन ही नहीं मांजो, तो वो बर्तन पर मेल जमता जाएगा, झूठन जमती जाएगी और बर्तन काला हो जाएगा। जिस कमरे की रोज झाड़ू नहीं निकलती, जिस घर की रोज बुआरी नहीं निकलती, झाड़ू नहीं झाड़ते, वो कमरा एक दिन अटाला घर हो जाता है, कबाड़े का कमरा हो जाता है, वो कबाड़ा रूम हो जाता है। भंगार ही भंगार मिलेगा उसमें, धूल ही धूल मिलेगी। रोज बर्तन साफ करना भी जरूरी है, रोज कमरे की झाड़ू लगाना भी जरूरी है, रोज अपने घर को साफ करना जरूरी है। उसी तरह जैसे रोज कमरे की झाड़ू, रोज सफाई, रोज बर्तन मांजना जरूरी है, उसी तरह रोज नहाना भी जरूरी है। तो रोज शिव महापुराण की कथा सुनकर इस मन को साफ करना भी जरूरी है। प्रतिदिन कथा सुनो, प्रतिदिन भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, प्रतिदिन शिव नाम को जपो। और जब हम प्रतिदिन भगवान शंकर के मंत्र जाप को करते हैं, प्रतिदिन शिव नाम को जपते हैं, तो हमारा मन अपने आप
साफ होते चले जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक दिन पर्वत ने नदियों से पूछा कि नदियों एक बात बताओ, तुम हमें छोड़कर चली क्यों जाती हो? गंगा कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। यमुना जी कहां से प्रकट हुई? हिमालय से, पर्वत से। अलकनंदा पर्वत से, मंदाकिनी पर्वत से, गोदावरी पर्वत से, नर्मदा पर्वतों से। तो जितनी नदियां हैं ये सारी बड़े बड़े पहाड़ों से, पर्वतों से, हिमालय से प्रकट हुई। तो एक दिन पर्वत ने कहा, पहाड़ों ने कहा, हिमालय ने कहा, पर्वतों ने कहा कि नदी तुम हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो? पर्वत छोड़ देती हो और भूमि पर बहती रहती है। नदी चुप रही, कुछ बोली नहीं। फिर पर्वत ने कहा कि नदी एक बात बताओ कि तुम हमको छोड़कर क्यों चली जाती हो? तब नदी ने उत्तर दिया पर्वत को कि पर्वत तुम बहुत कठोर हो, और तुम इतने कठोर हो, तुम्हारे कठोरपन के कारण हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि अच्छे रिश्ते रखना है, परिवार में सबको जोड़कर रखना है, अपनों को अपना बनाकर रखना है, तो ज़्यादा कठोर बनकर मत रहना, वरना नदी चली जाती है तो इंसान भी चला जाता है। जितने कठोर रिश्ते हम, जितने कठोरपन हम रखेंगे, जितनी कठोरता हम रखेंगे, उतने हमसे रिश्ते दूर होते चले जाएंगे। कड़क रहो, मना नहीं है, पर इतने भी कड़क मत होना कि लोग ही तुमसे दूर हो जाए। क्रोध करो, मना नहीं है, पर इतना भी क्रोध मत करना कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो दिल के साफ हैं, पर उनका जो भड़बड़ापन है, उनका जो क्रोध है, उनका जो कड़कपन है, वो कड़लापन कई लोगों को दूर कर देता है। जब पर्वत कठोर है तो नदी दूर चली जाती है, तो इंसान जब कठोर होता है, कड़ला होता है, अकड़ में आता है, तो लोग भी उससे दूर हट जाते हैं। लोग दूर। मैं माननीय राधा कृष्ण विखे पाटिल जी आपको एक बात कहना चाहूँगा। परसों की बात है, और परसों जब हम आपके घर से आ रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग, कोई कहीं कहीं से आए होंगे, तो इकट्ठे हो गए। तो उसमें से हमने एक व्यक्ति से, और एक महिला थी उनके साथ, और एक बच्चा था। शायद बच्चा को कोई तकलीफ होगी, कोई बीमार होगा, और माँ की गोद में वो बच्चा था। वो आदमी भी, उसका पति भी वहीं पर था। तो हमने पूछा कि यहाँ तो इतनी फोर्स लगी हुई है, आसपास किसी को आने नहीं देते, तो तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो गए? इतनी फोर्स लगी है, पुलिस लगी है, हम जब निकल कर जा रहे हैं, तो तुम लोग इतने इकट्ठे कैसे हो गए? तो माननीय मैं विखे पाटिल जी को कहना चाहूँगा, उस महिला का और उसके पति का एक कहना था कि हमारे विखे साहब ऐसे हैं, हमको लगता ही नहीं है कि वो मंत्री हैं कि नेता हैं, वो तो हमारे घर जैसे लगते हैं। और उन्हीं ने हमको यहाँ How new is your new? New drop, new drip, all new. खड़ा करवा दिया कि गुरुजी निकलेंगे तो तुमको आशीर्वाद देते हुए चले जाएंगे दर्शन। मैं आपकी ये सरलता को भी के साथ बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी नम्रता, उस बहन का शब्द ही यही था, उस भाई का यही शब्द था कि हमको लगता ही नहीं कि वो मंत्री, हमको लगता ही नहीं कि वो नेता है, हमको तो लगता है कि हमारे घर का जैसे कोई सदस्य है, अपने मन की बात कह देना और उसको वो सुन ले। एक कितने भी उच्च पद पर बैठ जाओ, कितनी भी बड़ी उच्च पद पर पहुंच जाओ, ये शिव महापुराण की कथा कहती है
पर्वत से नदी कब दूर होती है? पर्वत जब कठोर हो जाता है तो नदी चली जाती है, व्यक्ति जब कठोर हो जाता है तो लोग दूर हट जाते हैं, पर व्यक्ति में जब नम्रता रहती है तो सारी दुनिया अपनी होती चली जाती है, सबका प्यार मिलता है।